सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। बच्चों, परम पिता परमात्मा की असीम रजा है अपने ऊपर। ऐसे घोर कलयुग में कोई भी भगवान को चाहने वाला सच्चे राह पर नहीं है। प्रथम तो कोई भगवान चाहता नहीं। काल ने ऐसे आइटम तैयार कर दिए, ये सारे चैनल यूट्यूब मोबाइल में कितने बकवास, दिन देखो रात देखो, चलते देखो करते देखो। परमात्मा ने इसी के हथियार को इसी पर चला दिया। हमारे बच्चे इन्हीं चैनलों को, इन्हीं उपकरणों को, मोबाइल आदि को, यूट्यूब सिस्टम, इंटरनेट को कैसे सदुपयोग कर रहा है। आपकी अच्छी किस्मत है, परमात्मा ने सारा खेल कराया है। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। उस मालिक ने यह सारा खेल करा है इन वैज्ञानिकों को प्रेरणा कर करके। और क्योंकि इन पैसा चाहिए, बकवादी लोग बतेरे हैं जो इसमें देखे जाएंगे, और हमारे बच्चे मालिक की गुणगान सुनेंगे, उसकी महिमा सुनेंगे, अपना कल्याण करा लेंगे। आप बच्चों सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे हो। आपने सुन लिया 104 साल का महापुरुष ब्राह्मण वेद और गीता का प्राकांड विद्वान कहलाता था। और जब मालिक का यथार्थ ज्ञान हुआ, बैठ गया पेट पकड़ के, और उस 5-6 साल के बालक के चरणों में पड़ गया। मैं भगता मुक्ता हुआ, कर्म कुंद किया नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। बच्चों, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं रहा जो ऋषि बना रखे, क्योंकि वो भाई मांगे भूखे थे। उन्हें सोचा तुम्हारी रोजी रोटी चाहिए उनको, तो भाई माहौरी थी, जगह जगह प्रवचन करे थे, संस्कृत जाने थे। लेकिन उनमें एक ब्राह्मण था, यू स्वामी रामानंद जी। उसी दिन से अपना कर्म बनाने के लिए अलग बैठ गया, आश्रम बना लिया। और आश्रम तो था जो ऋषि बने हुए थे, उनका आना बंद कर दिया। बाकी अन्य सामान्य नागरिक तो आते रहे उनके पास, और परमात्मा जाते रहे, यथार्थ ज्ञान बताते रहे। उनको इतने लाभ होने लगे, गिनती नहीं रही। उस मालिक के आशीर्वाद से, कबीर साहब की कृपा से। जैसे पहले केवल ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते थे रामानंद जी, फिर परमात्मा ने उनको ऐसी फड़क निकाली, सिकंदर लोधी को तकलीफ हुई, उसके बाद वो सेट हुए। जाति पाति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को अलग मानते थे तब भी। तो जिस टाइम कबीर साहब ने उनका भरम तोड़ दिया, उसके बाद वो अन्य जाति वालों को दीक्षा देने लगे थे स्वामी रामानंद जी। और 150 वर्ष जीवित रहे परमात्मा कबीर जी की रजा से, क्योंकि उनको एक शंका हो गई थी कि थोड़ा सा जीवन रह गया, ये भक्ति मैं कर नहीं पाऊंगा, और वो मेरी जागी छूट, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो परमात्मा ने कहा था, आप जब तक चाहोगे तब तक जीवन दूंगा आपको, आप यह भक्ति करो। उनको प्रत्येक बात का विश्वास था, क्योंकि मालिक थे वो, खुद आंखों देख आए थे, इसलिए वो दृढ़ हो गए। फिर उसके बाद जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहां रामानंद जी पहले रहा करते थे। वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना बनू के छान छून की,
कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहां पक्के बना रखे हैं और वहां 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ कर गंगा पार करके उस रामानंद जी के उस आश्रम में आप गए। वहां कोई नहीं था। हम लोग खुलवाया ऊपर, खुला एक कमरा देखने खातिर गए ऊपर। वहां एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे, मतलब किसी तरह समझो। उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। तो बच्चों, हमने संसार समाज नहीं देखना, अपना कल्याण देखना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समर्थ ने बाह पकड़ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। लेकिन मर्यादा का पालन आपको करना होगा, ये नियम है। मर्यादा खंड करने से फिर मालिक साथ नहीं देता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जोनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंज हजूर पकड़ छे की बही। सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। आप ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो मेरे बच्चों, और सुन लो, विश्वास करो। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है।
बिजली खां पठान सुलझाया, और अब्राहिम सुल्तानी हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। बिजली खान पठान सुलझाया, और अब्राहिम सुल्तानी हिंदू राजा वीर सिंह ने सिख गुरु की मानी। वेद कतेब एक कहे कहानी, कोई जात न पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनुआ काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शेष चढ़ाया, पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शेष चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, या कथा बताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, समुद्र न करी चढ़ाई, साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर दई दुहाई, मेरी नई पार बसाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। सिकंदर दरबार में साहिब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पांडे के पैर की या पड़ गई आग बुझाई। सिकंदर दरबार में साहिब कबीर ने पग पे डाला पानी, जगन्नाथ के पंडे के पैर की या पड़ गई आग बुझाई। दूत भेज कर पूछी कहानी, जो की त्यों ही पाती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा भक्त समाज को परमात्मा की सच्ची राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जीने की राह, पेज नंबर 27 से। विवाह कैसे करें? जैसे श्री देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का विवाह किया था, इसी पुस्तक में आगे पढ़ेंगे। मेरे यानी लेखक के अनुयायी ऐसे ही करते हैं। 17 मिनट की असुर निकंदन रमैणी है। फेरों के स्थान पर उसको बोला जाता है, जो करोड़ गायत्री मंत्रों से उत्तम तथा लाभदायक है, जिसमें विश्व के सर्व देवी देव तथा पूर्ण परमात्मा का आह्वान तथा स्तुति प्रार्थना है, जिस कारण से सर्व शक्तियां उस विवाह वाले जोड़े की सदा रक्षा तथा सहायता करते हैं। इससे बेटी बची रहेगी, जीने के सुगम राह हो जाएगी। विवाह में प्रचलित वर्तमान परंपरा का त्याग। विवाह में व्यर्थ का खर्चा त्यागना पड़ेगा, जैसे बेटी के विवाह में बड़ी बारात का आना, दहेज देना, यह व्यर्थ परंपरा है, जिस कारण से बेटी परिवार पर भार मानी जाने लगी है और उसको गर्भ में ही मारने का सिलसिला शुरू है, जो माता पिता के लिए महापाप का कारण बनता है। बेटी देवी का स्वरूप है। हमारी कुपरंपराओं ने बेटी को दुश्मन बना दिया। श्री देवी पुराण के तीसरे स्कंद में
प्रमाण है कि इस ब्रह्मांड के प्रारंभ में तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का जब इनकी माता श्री दुर्गा जी ने विवाह किया, उस समय न कोई बाराती था, न कोई भाती था, न कोई भोजन भंडारा किया गया था, न डीजे बजा था, न कोई नृत्य किया गया था। श्री दुर्गा जी ने अपने बड़े पुत्र श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा, यह सावित्री नाम की लड़की तुझे तेरी पत्नी रूप में दी जाती है, इसे ले जाओ और अपना घर बसाओ। इसी प्रकार अपने बीच वाले पुत्र श्री विष्णु जी से लक्ष्मी जी तथा छोटे बेटे श्री शिव जी को पार्वती जी को देकर कहा कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं, इनको ले जाओ और अपना अपना घर बसाओ। तीनों अपनी अपनी पत्नियों को लेकर अपने अपने लोक में चले गए, जिससे विश्व का विस्तार हुआ। संघ का समाधान। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि पार्वती जी की मृत्यु हो गई थी। उस देवी का पुनर्जन्म राजा दक्ष के घर हुआ था। युवा होने पर देवी सती यानी पार्वती जी ने नारद के बताने के पश्चात श्री विष्णु जी को पति बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया और माता जी के माध्यम से अपनी इच्छा पिता दक्ष को बताई, तो राजा दक्ष ने कहा कि वह शिव जी मेरा दामाद बनने योग्य नहीं है, क्योंकि वह नग्न रहता है, केवल एक मृग छाल पर्दे पर बांधता है, इसलिए शरीर पर राख लगाकर भांग के नशे में रहता है, सर्पों को साथ रखता है। ऐसे व्यक्ति से मैं अपनी बेटी का विवाह करके जगत में हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। परंतु देवी पार्वती भी जिद की पक्की थी। उसने अपनी इच्छा श्री शिव जी के पास भिजवा दी और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा दक्ष ने पार्वती जी का विवाह किसी अन्य के साथ निश्चित कर रखा था। उसी दिन श्री शिव जी अपने साथ हजारों की संख्या में भूत प्रेत भैरव तथा अपने गणों को लेकर विवाह मंडप पर पहुंच गए। राजा दक्ष के सैनिकों ने विरोध किया। शिव की सेना और दक्ष की सेना में युद्ध हुआ। पार्वती ने शिव जी को वरमाला पहना दी। पार्वती को बलपूर्वक लेकर श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर अपने घर ले गए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि देखो, श्री शिव जी भी भव्य बारात लेकर पार्वती जी से विवाह करने आए थे, इसलिए बारात की परंपरा पुरातन है, इसलिए बारात बिना विवाह की शोभा नहीं होती। इसका उत्तर यह है कि यह विवाह नहीं था, यह तो प्रेम प्रसंग था। श्री शिव जी बारात नहीं सेना लाए थे। पार्वती को बलपूर्वक उठाकर ले जाने के लिए विवाह की पुरातन परंपरा श्री देवी महापुराण के तीसरे स्कंद में है, जो ऊपर बता दी है। बेटियों तथा बेटों को चाहिए कि अपने माता पिता जी की इच्छा अनुसार विवाह करें। प्रेम विवाह महाक्लेश का कारण बन जाता है। जैसे भगवान शिव जी और पार्वती जी का किसी बात पर मन मुटाव हो गया। शिव जी ने पार्वती जी से पत्नी व्यवहार बंद कर दिया तथा बोलचाल भी बंद कर दी। पार्वती जी ने सोचा कि अब यह घर मेरे लिए नरक हो गया है, इसलिए कुछ दिन अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। पार्वती जी अपने पिता दक्ष के घर मायके में चली गई। उस दिन राजा दक्ष ने एक हवन यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का सत्कार नहीं किया तथा कहा कि आज क्या लेने आई हो, देख लिया उसका प्रेम, चली जा घर से। पार्वती जी ने अपनी माता से श्री शिव जी के नाराज होने की कथा बता दी थी। माता ने अपने पति दक्ष को सब बताया था। पेज नंबर 28। पार्वती जी को अब न मायके में स्थान था न ससुराल में। प्रेम विवाह ने ऐसी गंभीर परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि दक्ष पुत्री को आत्महत्या के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं देखा और राजा दक्ष के विशाल हवन कुंड में जलकर मर गई। धार्मिक अनुष्ठान का नाश किया, अपना अनमोल मानव जीवन खोया, पिता का नाश कराया। क्योंकि जब श्री शिव जी को पता चला तो वे अपनी सेना को लेकर पहुंचे और अपने ससुर दक्ष जी की गर्दन काट दी। बाद में बकरे की गर्दन लगाकर जीवित किया। उस प्रेम विवाह ने कैसा घमासान मचाया। शिव जी ने यानी शिव सेना को बारात बताकर कुप्रथा को जन्म दिया गया है और यह प्रसंग प्रेम विवाह रूपी कुप्रथा का जनक है, जो समाज के नाश का कारण है। विवाह जो सुप्रथा से हुआ वह आज तक सुखी जीवन जी रहे हैं, जैसे श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी।
विवाह करने का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य केवल संतान उत्पत्ति करना है। फिर पति पत्नी मिलकर परिश्रम करके बच्चों का पालन करते हैं, उनका विवाह कर देते हैं, फिर वे अपना घर बसाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह समाज में अशांति का बीज बोना है, समाज बिगाड़ की चिंगारी है। प्रेम प्रसंग कैसा होता है? उत्तर, जो चरित्रहीन लड़के या लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबोगरीब एक्टिंग करते हैं। उन लजमारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना, चटक मटक कर चलना उन पाप आत्माओं का शौक होता है, जो अंत में प्रेम विवाह का रूप बन जाता है। बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी। फिर उनकी दशा भगवान शिव जी पार्वती वाली होती है। न घर के रहते हैं न घाट के। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है। इससे हटकर जो भी कदम युवा उठाते हैं वह जीवन सफर को नरक बनाने वाला होता है। यदि किसी का प्रेम संबंध भी बन जाए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अपने समाज की मर्यादा यानी जैसे गोत्र, गांव तथा विवाह क्षेत्र भंग न होती हो, जिससे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचे। गलती से ऐसा हो भी जाए और बाद में पता चले तो लड़के लड़की को चाहिए कि तुरंत उस प्रेम को तोड़ दें। अंतर जातीय विवाह वर्तमान में करने में कोई हानि नहीं है, परंतु उपरोक्त मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। भगवान शिव जी ने भी देवी पार्वती को इसी कारण से त्यागा था। कथा इस प्रकार है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को त्यागना। जिस समय श्री रामचंद्र जी पुत्र श्री दशरथ यानी राजा अयोध्या वनवास का समय बिता रहे थे, उस दौरान सीता जी का अपहरण लंका के राजा रावण ने कर लिया था। श्री राम को पता नहीं था। सीता जी के वियोग में श्री राम जी विलाप कर रहे थे। आकाश से पार्वती जी ने देखा। पार्वती ने शिव से पूछा कि यह व्यक्ति इतनी बुरी तरह क्यों रो रहा है, इस पर क्या विपत्ति आई है? श्री शिव जी ने बताया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह श्री विष्णु जी हैं, जो राजा दशरथ के घर में जन्मे हैं। पेज नंबर 29। अब वनवास का समय बिता रहे हैं। इनकी पत्नी सीता जी भी इनके साथ आई थी। उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, इसलिए दुखी हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं सीता रूप धारण करके इनके सामने जाऊंगी। यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मानूंगी कि ये वास्तव में भगवान है। शिव जी ने पार्वती जी से कहा था कि यह गलती ना करना। यदि आपने सीता रूप धार कर लिया तो मेरे काम की नहीं रहोगी। पार्वती जी ने उस समय तो कह दिया कि ठीक है, मैं परीक्षा नहीं लूंगी, परंतु शिव के घर से बाहर जाते ही सीता रूप धार कर श्री राम के सामने खड़ी हो गई। श्री राम बोले कि हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेले कैसे आई? श्री शिव जी को कहाँ छोड़ आई? तब देवी जी लज्जित हुई और बोली कि भगवान शिव सत्य ही कह रहे थे कि आप त्रिलोकीनाथ हैं। आपने मुझे पहचान लिया। मैं परीक्षा लेने आई थी। भगवान शिव को भी पता चल गया कि पार्वती ने सीता रूप धारण करके परीक्षा ली है। पार्वती जी से पूछा कि कर दिया वही काम जिसके लिए मना किया था। पार्वती जी ने झूठ भी बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, परंतु शिव जी पूर्ण रूप से नाराज हो गए और प्रेम विवाह नरक का कारण बना, जो ऊपर आप जी ने पढ़ा है। इसलिए युवाओं से निवेदन है कि अपनी कमजोरी के कारण माता पिता तथा समाज में विष न घोले। विवाह करना अच्छी बात है, बकवाद करना बुरी बात है। विवाह के लिए माता पिता समय पर स्वयं चिंतित हो जाते हैं और विवाह करके ही दम लेते हैं। फिर युवा क्यों सिरदर्द मोल लेते हैं? जब तक विवाह नहीं होता चाव चढ़ा रहता है। विवाह के पश्चात बच्चे हो जाते हैं। 7 साल से पश्चात महसूस होने लगता है कि या के बनी। जैसे हरियाणवी कवि यानी स्वांगी जाट मेहर सिंह जी ने कहा है कि विवाह करके देख लियो, जिसने देखी जेल नहीं है। जैसे जेल में 4 दीवारी के अंदर रहना मजबूरी होती है, इसी प्रकार विवाह के पश्चात माता पिता के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए, गृहस्थी जीवन जीने के लिए सामाजिक मर्यादा रूपी 4 दीवारी के अंदर रहना
अनिवार्य हो जाता है। अपनी मर्जी नहीं चला सकता, यानी नौकरी वाला नौकरी पर जाता है, मजदूर मजदूरी पर तथा किसान खेत के कार्य को करने के लिए मजबूर है, जो जरूरी है। इसलिए विवाहित जीवन मर्यादा रूपी कारागार कही जाती है, परंतु इस कारागार बिना संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अपने माता पिताजी ने भी विवाह किया था, अपने को अनमोल मनुष्य जीवन शरीर मिला। इस शरीर में भक्ति करके मानव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जो विवाह का ही वरदान है। इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति कामुक यानी सेक्स तथा सुनाकर तथा राग रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे शांत व मर्यादित मानव समाज में आग लग जाती है। पेज नंबर 30। जिस कारण से कई परिवार उजड़ जाते हैं। पेज नंबर 30। जैसे समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि युवक तथा युवती ने गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की को बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से प्रेरित लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी, जिस कारण से लड़की का भाई पिता, माता तथा भाभी भी जेल गए, आजीवन कारागार हो गई। उन दोनों ने प्रेम प्रसंग रूपी अग्नि से परिवार जला दिया, बसे बसाए घर का नाश कर दिया। अन्य बहुत से उदाहरण हैं, जिनमें ऑनर किलिंग का मुकदमा बनने से फांसी तक सजा का प्रावधान है। हे युवा बच्चों, विचार करो, माता पिता आपसे क्या क्या उम्मीद लिए जीते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पालते हैं। आप सामाजिक मर्यादा को भूलकर छोटी सी भूल के कारण महान गलती करके जीवन नष्ट कर जाते हो। इसलिए बच्चों को सत्संग सुनाना अनिवार्य है। सामाजिक ऊंच नीच का पाठ पढ़ाना आवश्यक है, जिसका लगभग अभाव हो चुका है। प्रश्न, बारात का प्रचलन कैसे हुआ? उत्तर, राजा लोगों से प्रारंभ हुआ। वे लड़के के विवाह में सेना लेकर जाते थे। रास्ते में राजा की सुरक्षा के लिए सेना जाती थी, जिसका सब खर्च लड़की वाला राजा वहन करता था। सेठ साहूकार दहेज में अधिक आभूषण तथा धन देते थे। वे गांव के अन्य गरीब वर्ग के व्यक्तियों को दिहाड़ी पर ले जाते थे, जो सुरक्षा के लिए होते थे। उनको पहले दिन लड़के वाला अपने घर पर मिठाई खिलाता था। लड़की वाले से प्रत्येक रक्षक को एक चांदी का रुपया तथा एक पीतल का गिलास दिलाया जाता था। जो गरीब वर्ग अपनी गाड़ी तथा बैल ले जाते थे, उनको कुछ अधिक राशि का प्रोत्बलन दिया जाता था। पहले जंगल अधिक होते थे, यातायात के साधन नहीं थे। इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। उस समय अकाल गिरते थे, लोग निर्धन होते थे। कोई धनी अकेला मिल जाता था तो उसको लूटना आम बात थी। इस कारण से बारात रूपी सेना का प्रचलन हुआ। फिर यह एक लोक दिखावा परंपरा बन गई, जिसकी अब बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रश्न, भात तथा न्योंदा न्योंदा कर कैसे चला? उत्तर, उसका मूल भी बारात का आना, दहेज का देना, बारात ले जाने के लिए लड़के वाले दोबारा मिठाई खिलाना, लड़की वाले के लिए भी उस बारात के लिए मिठाई तथा रुपया गिलास देना आदि के कारण भात तथा न्योता यानी न्योंदा प्रथा प्रारंभ हुई। न्योता समूह में गांव तथा आसपास गवांड गांव के प्रेमी प्यारे व्यक्ति होते हैं। जिसके लड़के या लड़की का विवाह होता था तो अकेला परिवार खर्च वहन नहीं कर सकता था। उसके लिए लगभग 100 या अधिक सदस्य उस समूह में होते हैं। जिसके बच्चे का विवाह होता था तो सब सदस्य अपनी वित्तीय स्थिति अनुसार न्योता यानी धनराशि विवाह वाले के पिता को देते हैं। कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, कोई कम, कोई अधिक, जो एक प्रकार का निःशुल्क उधार होता है। पेज नंबर 31। उस पर ब्याज नहीं देना पड़ता। सबका न्योते का यानी सबका न्योते का धन लिखा जाता है। प्रत्येक सदस्य की बही यानी डायरी में प्रत्येक विवाह पर दिया न्योता लिखा जाता है। इस प्रकार विवाह वाले परिवार को धन की समस्या नहीं आती है। भात भात भी इसी कड़ी में भरा जाता है। बहन के बच्चों के विवाह में कुछ कपड़े तथा
नकद धन देना यानी भाई द्वारा की गई सहायता। बात कहा जाता है जो धन बहन को लौटाना नहीं होता, जिस बहनों के भाई नहीं है वे उस दिन अति दुखी होती है, एकांत में बैठकर रोती है। पिलिया यानी लड़की को संतान उत्पन्न होने पर मायके वालों की ओर से जच्चा के लिए घर का देसी शुद्ध घी, कुछ गोंद यानी घी प्लस आटा भूनकर गोला, अजवायन, काली मिर्च का मिश्रण गोंद कहलाता है। नवजात बच्चे के छोटे छोटे कपड़े यानी जुगले भी मायके वाले तथा लड़की की नंदों द्वारा लाए जाते हैं। यह परंपरा है जो कपड़े 1 वर्ष के पश्चात व्यर्थ हो जाते हैं। इस तरह की परंपरा को त्यागना है क्योंकि जीवन के सफर में व्यर्थ का भार है। आप अपनी बेटी की सहायता कर सकते हैं, जैसे गाय भैंस लेनी है, बेटी की वित्तीय स्थिति कमजोर है तो उसको नगद रुपए दे सकते हैं, परंतु विवाह के समय नहीं। बेटी का आपकी संपत्ति में से हक दे सकते हैं अगर बेटी लेना चाहे तो। बेटी को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर धन ले ले, परंतु फिर लौटा दे। परमात्मा पर विश्वास रखे, आपका सामना बना रहेगा। समाधान। इन सब का समाधान यानी इन सब का समाधान है कि विवाह को सूक्ष्म वेद के अनुसार किया जाए। आप जी ने 4 वेद सुने हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, परंतु 5वां वेद सूक्ष्म वेद है जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म जी ने पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से अमृतवाणी द्वारा प्रदान किया है। मेरे यानी रामपाल दास के अनुयायी यानी शिष्य उसी 5वें वेद के अनुसार विवाह रस्म करते हैं, जिसमें कोई उपरोक्त परंपरा की आवश्यकता नहीं पड़ती। विवाह पर तथा अन्य अवसरों लड़की लड़के वाले पक्ष का कोई खर्च नहीं कराना होता, केवल कन्यादान यानी बेटी दान करना है। लड़की अपने पहनने के लिए केवल 4 ड्रेस ले जा सकती है, जूता तो पहन ही सकती है। जिस बस घर में जाएगी वह परिवार उस बेटी को अपने घर के सदस्य की तरह रखेगा, अपने घर की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्य सदस्य के समान सर्व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा। बेटी अपने माता पिता भाई भाभी पर कोई भार नहीं बनेगी। जब कभी अपने मायके आएगी तो कोई सूट तथा नगद नहीं लेगी, जिस कारण से भाभी भाई को भी प्यारी लगेगी। भाभी को ननद इसलिए खटकती है कि आ गई, 4-5 हजार का खर्च करवा कर जाएगी, परंतु हमारी बेटी सम्मान के साथ आएगी और सम्मान के साथ लौट जाएगी। अपने मायके वालों से कोई वस्तु नहीं लेगी, जिससे दोनों पक्षों का परस्पर अधिक प्रेम सदा बना रहेगा, भक्ति भी अच्छी होगी। इस प्रकार जीने की यथार्थ राह पर चलकर हम शीघ्र मंजिल पर पहुंचेंगे यानी मोक्ष तक। पेज नंबर 32। प्रश्न। जिनको संतान प्राप्त नहीं होती उन बे औलादों यानी संतानहीन का तो सुबह या शुभ कर्म को जाते समय मुख देखना भी बुरा मानते हैं, ऐसा क्यों? उत्तर। यह संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे के कारण गलत धारणा है। पाठ्यक्रम यानी पाठक जन इसी प्रकार के पुस्तक के पृष्ठ 6 पर पढ़े कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, उसको अधरंग हो गया तो किसी ने सेवा नहीं की। क्या उस आदमी के दर्शन यानी इसलिए अच्छे हैं कि उसके संतान है? उसकी दुर्गति को कौन देखना अच्छा समझेगा? कृतघ्नी पुत्र। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, फौज से सेनावर्ती था, पेंशन बनी थी, पुत्र अलग अलग हो गए। छोटे पुत्र ने माता को अपने घर पर रख लिया क्योंकि बच्चे छोटे थे, माता उनकी देखरेख के लिए चाहिए थी। बड़े के बाटे पिता आ गया। पिता ने कहा कि मैं पेंशन के रुपए उसको दूंगा जिसमें रोटी खाऊंगा। छोटा बेटा कहता है कि आधी आधी पेंशन बांट दिया कर। पिता ने मना कर दिया तो एक दिन पिता के सिर में लाठी मारी, पिता तुरंत मर गया। लड़के को आजीवन कारावास की सजा हो गई। व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होने के कारण उसके दर्शन शुभ माने जाते थे, जिसके कारण अशुभ हो गया था। अब आध्यात्मिक तराजू यानी
बैलेंस में तोल कर देखते हैं कि बिना संतान वाले के दर्शन शुभ हैं या अशुभ। जैसे इसी पुस्तक में ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि परिवार संस्कार से बनता है। कोई यानी कोई कर्ज उतारने के लिए पिता पुत्र, पत्नी, माता पिता, बहन भाई आदि के रूप में जन्म लेकर परिवार रूप में ठाठ से रहता दिखाई देते हैं, परंतु कई युवा अवस्था में मर जाते हैं, कई विवाह होते ही मर जाते हैं। ये सब अपना ऋण पूरा होते ही अलविदा शरीर त्याग जाते हैं। जिनको सताने की यानी जिनको संतान नहीं हुई है, उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। वे यदि पूर्ण रूप से दीक्षा लेकर भक्ति करें तो पूर्ण जैसा सौभाग्य कोई नहीं है। न किसी के जन्म की खुशी, न किसी मृत्यु का दुख। उन बिना औलाद वालों का दर्शन तो अति शुभ है। यदि भक्ति यदि भक्ति नहीं करते तो चाहे औलाद यानी संतान वाले हों, चाहे बे औलादे यानी बिना संतान वाले हों, दोनों ही अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो व्यक्ति के दर्शन शुभ हैं, परंतु कई युवा अवस्था में मर जाते हैं, कई विवाह होते ही मर जाते हैं। ये सब अपना ऋण पूरा होते ही अविलंब शरीर त्याग जाते हैं। जिनको संतान नहीं हुई है, उनका कोई लेन देन शेष नहीं है। वे यदि पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करें तो उन जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है। न किसी के जन्म की खुशी, न मृत्यु का दुख। उन बिना औलाद वालों का दर्शन तो अति शुभ है। यदि भक्ति नहीं करते तो चाहे औलाद वाले हों, चाहे बे औलाद वाले, दोनों ही अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। यदि भक्ति करते हैं तो दोनों के दर्शन शुभ हैं। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।